ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को शरद जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था। पिछले एक डेढ़ महीने में शेयर बाजार जिस तेजी के साथ गिर रहे हैं और पिछले 5 महीनों में जो शेयर बाजार में गिरावट आई है वह 30 साल पुरानी स्थिति में शेयर बाजार को ले जाने की तरफ आगे बढ़ रही है। जिस तेजी के साथ भारतीय शेयर बाजार गिर रहे हैं उसके बाद ये कहा जाने लगा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी के साथ चरमरा जाएगी और यदि 75,000 जो BSE का सेंसेक्स है यदि इसके नीचे शेयर बाजार आया तो फिर भारत की अर्थव्यवस्था को बचाए रखना बहुत मुश्किल होगा। बैंक दिवालियापन की ओर आगे बढ़ सकते हैं और बैंकों ने पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से निवेश किया है, शेयर बाजार में सबसे ज़्यादा निवेश किया है, बड़े बड़े कारोबारियों को सबसे ज़्यादा फाइनेंस किया है और शेयर बाजार यदि गिरता है तो इसका असर भारत के बैंकों में पड़ना निश्चित रूप से तय है। इस धारणा के साथ पिछले 5 महीने से निरंतर शेयर बाजार गिरता चला जा रहा है और अब यह आज भी 424.90 मुंबई एक्सचेंज का मार्केट गिरा और 117.30% के आसपास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गिरा। आज शेयर बाजार में सबसे ज़्यादा गिरावट अमेरिका के कारण देखने को मिली, जिसमें उसने भारत की फार्मा कंपनियों के ऊपर जो हम दवाएं निर्यात कर रहे थे उसके ऊपर टैरिफ ड्यूटी बढ़ा दी, जिसके कारण आज फार्मा की कंपनियों में बड़ी तेज़ी के साथ गिरावट आई। बहरहाल ये हो रहा है कि अर्थव्यवस्था को यदि हम देखते हैं तो हर जगह से नकारात्मक समाचार देखने को मिल रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बैंकों से इंडस्ट्री भी बैंक से पैसा कर्ज में लेने नहीं जा रही हैं और निवेश लगातार बैंकों का घटता चला जा रहा है और औद्योगिक विकास बड़ी तेजी के साथ प्रभावित हुआ है। औद्योगिक विकास जो है लगातार घट रहा है। अब ऐसी स्थिति में औद्योगिक जगत की हालत भी बड़ी खराब होती चली जा रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वाहनों की बिक्री घटती चली जा रही है और अंतिम सांसें तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हाँफने लगा है। तो इस तरीके से औद्योगिक स्थितियों को यदि हम देखते हैं तो औद्योगिक स्थितियों में हर जगह से कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं और हर जगह से जो भी खबरें आ रही हैं वह खबरें बुरी खबरें हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर नई चिंता जाहिर करती हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में भी लगातार कमी देखने को मिल रही है। रिजर्व बैंक ने कई बार डॉलर को बेचकर और डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट को रोकने के प्रयास किए। इस चक्कर में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार और कम हुआ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और 87 रुपये के आसपास अभी भी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बनी हुई है, जिसके कारण भारत जो चीज़ें आयात कर रहा है उसमें हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं क्योंकि डॉलर महंगा होता चला जा रहा है। तो अब जो सामान हम आयात कर रहे हैं भारत के बाजार में उनके दाम भी बढ़ेंगे। लोगों में वैसे भी क्रय शक्ति नहीं है और जब दाम बढ़ेंगे तो लोगों की क्रय शक्ति और भी घटेगी। तो डॉलर के मुकाबले जो रुपए की गिरावट आ रही थी उसके कारण भी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। अब FDI जो है वो पहले भी प्रत्यक्ष
अपना निवेश निकाल के ले जा रहे थे, ये सब डॉलर में ले जा रहे थे। और सरकार ने बजट भी आ गया। बजट के बाद ये माना जा रहा था कि शायद बाजार में कुछ रुख सुधरेगा, लेकिन बाजार का कोई रुख नहीं सुधरा। उल्टा जब से बजट आया है लगातार शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। जो 78-80 हज़ार रुपये के आसपास शेयर बाजार चल रहा था वह अब 75 हज़ार के आसपास आ गया है। इसको लेकर जो निवेशक हैं वो भारी परेशान हैं कि जो म्यूचुअल फंड के जरिए और भी दूसरे माध्यम से जो जाके शेयर बाजार में भारतीय निवेशक निवेश कर रहे थे, अब वो किसी भी तरह से भारतीय शेयर बाजार से बाहर निकलना चाहते हैं। उनके सामने समस्या ये है कि वो पैसा अपना निवेश करें तो कहाँ करें, और जो थोड़ा मोड़ा पैसा बचा हुआ है तो बैंकों की जो स्थितियां, आंतरिक स्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि 2008 में जैसे अमेरिका के बैंक एक एक करके सैकड़ों बैंक देखते ही देखते दिवालिया हो गए थे, जिस तरह की भारत की अर्थव्यवस्था अभी देखने को मिल रही है, तो भारत के बैंक भी यदि 75 हज़ार से नीचे शेयर बाजार आता है तो फिर इसकी गिरावट को रोक पाना किसी भी तरह से सरकार के लिए या किसी के लिए संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में बैंक भी आर्थिक संकट में पड़ जाएंगे और बहुत सारे बैंक दिवालिया भी हो सकते हैं। इस घबराहट में लोग बैंकों से भी अपनी एफडी और जमा पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते बॉम्बे का और गुजरात का एक बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक था और उसमें करीब 2200 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के उसमें, और रिजर्व बैंक ने उसके कारोबार पर रोक लगा दी और वहाँ के लोग दर दर भटक रहे हैं और लोगों में अब बैंकों के प्रति एक अविश्वास पैदा होता जा रहा है, जिसके कारण बैंकों के ऊपर भी आर्थिक संकट कभी भी बढ़ सकता है। सोने की कीमतों ने अभी तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब देशी निवेशक भी सोने को खरीद रहे हैं। 24 कैरेट का सोना प्रति 10 ग्राम 90 हज़ार के स्तर को छूने लगा है। चीन, रूस और अन्य देश लगातार अपने सोने के भंडार को बढ़ा रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोने के दाम बढ़ रहे हैं और भारत में भी सोने के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो अब एकमात्र रास्ता लोगों के पास सोने और चांदी का निवेश रह गया है। इसके अलावा वो ना तो बैंक में अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं, ना शेयर बाजार में सुरक्षित मान रहे हैं, ना म्यूचुअल फंड में सुरक्षित मान रहे हैं, और जो भी वित्तीय संस्थान हैं भारत के, सब जिस तरीके से लड़खड़ा रहे हैं, तो भारतीय निवेशक या भारत का जो मिडिल क्लास है, जिसने कई वर्षों की, कई दशकों की मेहनत को कुछ रुपयों के रूप में सुरक्षित किया था, वो इस समय सबसे ज़्यादा परेशान है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वह अपना पैसा कहाँ निवेश करे और किस तरीके से वो अपने जमा पैसे को बचा पाए। ये एक सबसे बड़ी चिंता देखने को मिल रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं कि हम विदेशी मुद्रा भंडार में हमारी स्थिति खराब है, औद्योगिक निवेश की हालत खराब है, औद्योगिक उत्पादन लगातार घटता चला जा रहा है, बाजार में मांग कम होती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल के बाहर जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी दिनों दिन दयनीय स्थिति में पहुंचता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब लोगों में पहली बार ऐसी घबराहट देखने को मिल रही है कि हम जो जमा धन है उसको किस तरह से सुरक्षित रख पाएं, और इसके लिए लोग अब प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण आने वाले दिनों में बैंकों की भी स्थिति खराब हो सकती। शेयर बाजार की स्थिति तो खराब है ही है, और अब इसको शेयर बाजार सुधरेगा इस बात की आशा लोगों ने छोड़ दी है। और अब सबसे बड़ी चिंता का विषय ये हो गया है कि लोग बैंकों से अपनी एफडी और जमा धन निकाल कर सोने और चांदी में निवेश कर रहे हैं। इससे सोने और चांदी की कीमतें तो बढ़ रही हैं, लेकिन बैंकों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। नमस्कार।